और मूल्य क्या है? कूड़ा करकट सब चढ़ा दो उसके चरणों में, देने योग्य तुम्हारे पास है भी क्या? हीरे ज्वार तो है ही नहीं, कंकड़ पत्थर है, मगर इनको ऐसे छाती से लगा करके बैठे हो कि कितना ही को चढ़ा दो फिर भी ना चढ़ा रहे, छोड़ ना रहे उसको। मेरे लोग कहते हैं क्रोध छूटे ही नहीं छूटता, काम छूटे ही नहीं छूटता, ममता छूटे ही नहीं छूटता, बार बार याद आती है। ऐसी बातें लगता है जैसे क्रोध ने ममता ने उनको पकड़ रखा है। शेख फरीद के पास ऐसे किसी आदमी ने जाकर पूछा था। फरीद कबीर के समकालीन थे कि क्रोध नहीं छूटता। फरीद मस्त मौला आदमी थे, बैठे थे, उठकर खड़े हो गए। पास ही खंबा था मंदिर का, लट्ठा पिलर, उस खंबे को जोर से पकड़ लिया और चिल्लाने लगे, छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। पिलर को पकड़े और छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। भीड़ इकट्ठी हुई, लोगों ने कहा कि आपका दिमाग तो ठीक है कि पागल हो? आप अचानक पागल तो नहीं हो गए? खंबे को आप ही पकड़े हो और कहते हो कि बचाओ छुड़ाओ। फरीद ने कहा, इस आदमी को उत्तर दे रहा हूं, ये कहता है कि क्रोध से छुड़ाओ, काम से छुड़ाओ, ममता से छुड़ाओ। पकड़े किस गधे? पकड़े किसने? कौन से गधे ने पकड़ा इसको? जैसे कि क्रोध ने इसे पकड़ा हो। अब ये खंबा थोड़े ही से पकड़े है, ये मैं इसको पकड़े हूँ। छोड़ दिया तो छूट गया है? पकड़े तो पकड़े रखो, यदि झगड़े हो तो क्या करेगा कोई? झगड़े रहो। इस बोध को हमेशा याद रखो, इस ज्ञान को, इस समझ को हमेशा समन रखो, भूलो नहीं कि हम ही पकड़े हुए हैं, कोई दूसरा नहीं पकड़े हुए। ये भी तरकीब है तुम्हारे मन की, ये मन की तरकीब है। मन छूटना नहीं चाहता, मन बंधना चाहता है, मन सुखी होना नहीं चाहता, मन दुखी होना चाहता है। इसलिए मन की तरकीब है ये कि मैं कैसे छोड़ूं, छूटता ही नहीं। माया ही ऐसी है, भगवान ने बनाया ही खेल ऐसा है, हमारे क्या बस का है? ये सब तरकीबें मन की है, ये मन ही जाल बनाता है सब। मन ही फंसाने के अनेक जाल बनाता है। मन बहुत कलाकार है, कम कलाकार ना है। मन ही तो भगवान से लगाता है। हाँ, और मन ही तो बहुत तरकीबें करता है। जब वो लगाता तो है, लेकिन असली भगवान से जब मिलना होता है तब वो फिर जाल ऐसा फंसाता है कि अब मेरी मृत्यु है। क्योंकि जब वो मिले, जब उससे मिलना होता है तो मन बचता नहीं है, फिर अपने बचने के वो तो उपाय करता ही है। क्रोध से छुड़ाओ, मोह से छुड़ाओ, लोभ से छुड़ाओ। इनसे इनमें तुमने मौलिक भ्रांति को स्वीकार कर लिया है, जैसे इन्होंने तुम्हें पकड़ा है। नहीं, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में किसी ने नहीं पकड़ा हुआ। इन्होंने तुम्हें नहीं पकड़ा, तुम ही इन्हें पकड़े हो। और तुम जिस दिन छोड़ना चाहोगे, क्षण भर भी देर नहीं लगेगी, और तुम्हारे निर्णय ले लिया तो छूट जाओगे। जिस दिन आपने ये निर्णय ले लिया कि मुझे छूटना है, बस उसी दिन उसी क्षण आप आजाद हो। ले कसाव रस राम जुझावा, तन पाटन में कीन पसारा। इतने शरीर ने नगरों में तुम गुजर चुके हो, कब सीखोगे ये पाठ? कितने शरीरों के नगरों से गुजरे हो, कितनी बार शरीर धारण किए, कितनी बार छोड़े, कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मृत्यु ली, लेकिन पाठ सीखने को तैयार नहीं। प्रत्येक शरीर एक सागर गागर थी जिसमें परमात्मा का सागर उतर सकता था, मगर तुम भरे रहे राख से, कूड़े कबाड़ से, कंकड़ पत्थर से। तुमने परमात्मा को अवकाश जगह ही नहीं दी, स्थान ही नहीं दिया। कितने शरीर से गुजर गए यूं ही आंख बंद किए, कितने अवसर तुमने गंवाए जिनकी अनुकंपा अपार थी, फिर भी तुम्हें अवसर देता रहा। थकता नहीं है, आशा नहीं छोड़ता, तुम पर भरोसा नहीं छोड़ता है। तुमने उस पर भरोसा नहीं किया, उसका भरोसा अडिग है,
अथक है। आज नहीं तो कल तुम लौट आओगे, सुबह नहीं तो दोपहर को और दोपहर नहीं तो सांझ को लौट आओगे। मांग मांग रस पीवे बेचारा। तुम कितने नगरों से निकले, मांग मांग कर चाहते थे कि रस मिल जाए। बड़े नासमझ हो। कबीर साहब कहते हैं बड़े बिचारे हो, बड़े दया के योग्य हो, दया के पात्र हो कि तुम मांगते फिर रहे हो। मांग मांग रस पीवे बेचारा। आशा रखते हो कि मांगने से अमृत मिल जाएगा। मांगने से अर्थ है हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी अभिप्साएं, ये सब भिखमंगेपन है सबूत। हम मांगते ही चले जाते हैं, ये दो वो दो, ये हो जाए वो हो जाए। हमारी मांग कभी समाप्त नहीं होती। एक मांग पूरी नहीं होती कि 10 नई मांगे छिड़ जाती हैं। हमारा भिक्षा पात्र भरता ही नहीं, भरना चाहता भी नहीं, जानता भी नहीं। मांग मांग रस पिए बेचारा। रस कहाँ मिले तुम्हें, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना चून। रहीम ने ठीक ही कहा कि मांगने से तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिना मांगे मिलती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हैं जो मालिक को मिलती हैं, भिखमंगे को नहीं मिलती। कुछ चीज़ें सिर्फ मालिक को ही दी जा सकती हैं, भिखारी को नहीं दी जा सकती। भिखमंगों को वही मिलता है जो भिखमंगे के योग्य है, मालिकों को वही मिलता है जो मालिक के योग्य है। मालिक के हाथ में चाबी पकड़ाई जाती है कि भिखमंगे के हाथ में? मालिक के हाथ में। मालिक के ही चाबी का अधिकार है, भिखमंगा का नहीं। तुम जरा क्रोध, लोभ, माया, मोह परमात्मा के चरणों में रख दो, अचानक तुम पाओगे तुम मालिक हो गए। इनके जाते ही तुम्हारी गुलामी छूट गई, तुम्हारी जंजीरें टूट गई, तुम्हारा कारागृह नष्ट हो गया। और परमात्मा केवल मालिकों को ही दे सकता है, क्योंकि जिनकी कोई मांग नहीं है उनको दे सकता है। जिनकी कोई मांग नहीं है वह पाने के अधिकारी हैं। मांग की चूके मांगा कि चूके नहीं मांगे, मांगने के ऊपर उठ जाओ, तत्क्षण वर्षा हो जाएगी, बसंत आ जाएगा। धीरे धीरे उतर क्षिति से, ये रास्ता ऐसा ही है। मांगना इसमें सबसे बड़ी भिखारी अड़चन है, अवरोध है। ये सारी पृथ्वी जैसे बसंत के आगमन पर दुल्हन बन जाती है, ऐसे तुम भी जब अपने को शून्य हो कर लोगे, सारी व्यर्थ की वासनाओं को उतार के उस महाबसंत उस कहो उसे महानिर्वाण, मोक्ष, कैवल्य, परमात्मा, या जो भी नाम देना हो दे सकते हो। फूल पर फूल तुम्हारे भीतर खिलते जाते हैं, चैतन्य के फूल, और अपूर्व सुगंध उठती है। जब सब कुछ पूर्ण रूप से चढ़ा दिया जाता है तो फिर वो अनंत की वर्षा हो जाती है, फिर कोई कमी नहीं रहती। फिर आप बादशाह हो गए, फिर भिखारी नहीं रहे। लेकिन ये मालिक के ही जीवन में बसंत आता है, भिखमंगों के जीवन में ये बसंत कभी नहीं आता। सन्यास मालिक बनने की प्रक्रिया, इसलिए सन्यासी को स्वामी कहते हैं। स्वामी का अर्थ होता है मालिक। अब है भिखमंगा नहीं है, मगर सन्यास ऊपर से ही लिया हुआ, किसी का अर्थ नहीं है। तुम्हारे भीतर मालिकियत की घोषणा नहीं होनी चाहिए, और ये ही एक ही उपाय है कि तुम चुका जाओ। ऐसी मस्ती छा रही है, पीवत राम रस लागी खुमारी। आज जो राम रस पिया, ऐसी खुमारी लगी कि छूटे ही नहीं सकती। ये जो शराब पी ली परमात्मा की शराब ऐसी है, बैठ जाओ। परमात्मा की शराब ऐसी है जिसको लग जाए वो छूटती नहीं है। अब बस ये नशा उतरने वाला नहीं है। जो नशा उतर जाए वह भी कोई नशा है। जो नशा चढ़े और कभी उतरे नहीं, नशा तो वही है। हाँ जा रहे हैं।
कोई नहीं, फिर आ जाना, ठीक है। कबीर साहब कहते हैं, मांग मांग कर नहीं मिला था और बिन मांगे मिला, ऐसे तुम्हें भी मिलेगा। और इस खुमारी को पाए बिना जाना मत, इस खुमारी को खाए बिना मत जाना। जो इस खुमारी को पाए बगैर चला गया, वो पता नहीं फिर कितने जन्मों और भिखमंगा रहेगा। कितनी बार अब खुद मरेगा, खुद जीगा, दूसरे का तुम रो रहे हो, वो मर गया कि वो जी गया। तुम कितनी बार मरोगे और कितना बार जियोगे, इसका भी ख्याल रखना। फिर कितनी बार फांसी पे लटकाए जाओगे। अपना तो हिसाब किताब नहीं, दूसरे को सोच रहे हैं। अपना पेट भरा नहीं, दूसरे की भूख की चिंता हो रही है। अपना भी ध्यान रखना। कितनी ही प्रतीक्षा करनी पड़े, प्रतीक्षा करना, और कितना ही मेहनत करनी पड़े, परिश्रम करना पड़े, कितनी कठिनाई आए, लेकिन अपने चरणों को उनमें चढ़ा देना, अपने अहंकार को उनके चरणों में चढ़ा देना। झेल लेना कठिनाई, मगर सिर को चढ़ा देना। बचा बचा के रखोगे। अपनी खोपड़ी पे ज़्यादा, खोपड़ी फट रही है, क्यों फटेगी? जब मालिक बनोगे बेमतलब के, अपने अहंकार को जब अहमियत दोगे, अपनी खोपड़ी की समझ जब ज़्यादा समझोगे, तो खोपड़ी फटेगी। ये खोपड़ी उस पर चढ़ा दोगे तो कभी नहीं फटेगी। खोपड़ी इसीलिए फटती है जब खोपड़ी को बचा के रखते हो, चढ़ाने के बाद में नहीं फटेगी, तब तो एक तरफ हो जाएगा काम। हम अपनी समझ का ज़्यादा उपयोग करते हैं, अपने आप को ज़्यादा समझदार मानते हैं, पूरा जिम्मेवारी अपने आप को लेते हैं, पूरी ठेकेदारी हम खुद ही ले लेते हैं, तब दिक्कत होती है। अगर ठेकेदारी उसी की है तो वो संभाले ना, हमें क्या मतलब है। किसी भी काम का ठेकेदार बनोगे तो फिर उसका झेलना पड़ेगा। उस परमात्मा के सामने तुम्हारे हृदय की बीणा बजनी चाहिए। भिखमंगा ये नहीं कर सकता, वह तो रोता है, गिड़गिड़ाता है, उसकी बीणा पर आनंद के गीत नहीं उठेंगे। वह क्या बसंत को पुकारेगा, वह तो कोड़ियों के पीछे दीवाना है। उसकी नज़र में तो कोड़ियाँ, उसकी नज़र तो कोड़ी पे अटकी है। रामकृष्ण कहते थे, चील आकाश में भी उड़ती है और उसकी नज़र घूरे पर पड़े हुए चूहे में लगी रहती है। उड़ती आकाश में है, लेकिन नज़र घूरे पर लगी रहती है मरे हुए चूहे में। तुम मंदिर में भी बैठे हो, नज़र कहाँ है? मरा चूहा किसी घूरे पर, हाथ में पूजा का थाल, नज़र कहाँ पर है? मुख में राम राम, बगल में छुरी, नज़र कहाँ है? दृष्टि कहाँ है? ये नज़र ही निर्णायक है। ये नज़र ही, यही तो निर्णायक है, यही तो करना पड़ेगा। क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम कह रहे हो, इसका कोई मूल्य नहीं है। तुम्हारी दृष्टि क्या है? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारी सृष्टि है, वही तुम्हारी निर्मिति है, वही तुम्हारी सृजन की प्रक्रिया है। तो ये कबीर कह रहे हैं, कबीर ने उस परम दशा की बात, अब वह कहते हैं कि मार्ग की बात है। मंजिल की पहली कड़ी थोड़ी तुम्हारी हृदय में तंत्री झनकड़ी शुरू हो, तब मार्ग की बात शुरू करें। ये मंजिल की बात थी। अब मार्ग क्या है? मार्ग बता रहे हैं। मंजिल तो वो है अमृत का खजाना, अनंत का, लेकिन मार्ग क्या है? मार्ग कहते हैं सील संतोष। एक तो सील, सील का अर्थ है साधारण आचरण नहीं होता, साधारण नैतिकता नहीं, साधारण चरित्र नहीं। साधारण चरित्र तो दो कौड़ी का है, वह तो तुम्हारा अहंकार का भी आभूषण है। उससे तो तुम्हें मान मिलता है, मर्यादा मिलती है, पद प्रतिष्ठा मिलती है। लोग कहते हैं आहा कैसा धार्मिक व्यक्ति है, कैसा चरित्रवान है, कैसा कलयुग में सतयुगी है, और तुम्हारा अहंकार फूलता है। और चरित्र से थोपी हुई बात है तो तुम्हारे माँ बाप ने, समाज ने, पंडित पुरोहित ने सिखा दिया, वह तुम्हारा चरित्र नहीं है।
सील सील ध्यान से उठी हुई सुगंध का नाम है, और कोई नहीं सिखाता उसे, वह तुम्हारे भीतर से आविर्भाव है। और तुम शांत होते हो, तुम्हारे जीवन में एक प्रसाद होता है, एक सौंदर्य होता है, एक गरिमा होती है। गरिमा बाहर से आरोपित नहीं, अभ्यास की हुई नहीं, तुम्हारे भीतर से जागी। तुम्हारे भीतर मौन होते चैतन्य से ही तुम्हें जो दृष्टि उसके अनुसार तुम चाहते हो, तुम सील पंडित पुरोहित जो समझाते हैं उनके अनुसार चलते हो, वह चरित्र थोथा होता है। जो दूसरे को सिखाने से चरित्र आए वो थोथा है। जो ध्यान से अपने अंदर से पैदा हो वो सच्चा होता है। चरित्रवान स्त्रियां क्यों नहीं हैं कि मगर तुम उनके कीमत को चुका सकोगे? बस कीमत के भेद है। तुम खुद ही सोचो, तुमसे पीछे कोई पूछे कि 10 रुपए का नोट पड़ा है राह के किनारे, उठाओगे? तुम कहोगे कभी नहीं। मैं कोई चोर हूँ। लेकिन कोई कहे कि 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो फिर तुम कहोगे ज़रा विचार तो करना पड़ेगा, 10 लाख छोड़ना मुश्किल है। मुल्ला नसरुद्दीन एक लिफ्ट में सवार हुआ, साथ ही एक महिला और एकांत लिफ्ट में। जैसे दरवाज़ा बंद हुआ, उसने ऊपर की तरफ देखा। मुल्ला ने पूछा, अगर 1000 रुपये दे दूं तो तुम मेरे साथ चलोगे? चलने को राजी है। उसने कहा, तुमने मुझे क्या समझा है 1000 रुपये में? मुल्ला ने कहा, ठहर, पहले पूरी बात तो सुन ले। 10,000 दे सकता हूँ। तब भी उसने कहा 10,000 है, थोड़ा शांति से सोचने दो। तो ये कोई चरित्र की कीमत हुई? चरित्रवान के लिए जो 10,000 हो या 10 करोड़ हो, वहाँ पैसे से थोड़ी तोला जाएगा। जो पैसे की कीमत से कम बढ़ से तुल गया, वहाँ चित्र की कीमत नहीं है, चरित्र की कीमत नहीं है। ऐसे जो ऊपर से थोपे गए चरित्र हो, किसी के मान सम्मान के लिए, बड़ाई के लिए, उनकी कीमत नहीं होती। चरित्र वो होता है जो किसी के ऊपर मोहताज नहीं है, जो अपने हृदय से स्वस्फूर्त, जो अपने आनंद से है, जिसके अंदर अपना ही आनंद है। जिनको तुम चरित्रवान कहते हो, वह हो सकता है कि उसकी कीमत ज़रा ज़्यादा हो और तुम न चुका सको, मगर चरित्र की कीमत नहीं होती है, क्योंकि चरित्र अंदर से आविर्भूत होता है, अंदर से आता है। बाहर से ही थोपा गया और बाहर से ही थोपा गया है तो वह प्रलोभन के उधार पर ही थोपा गया है। कहा गया, अगर सच बोलोगे, अगर ईमानदार रहोगे तो स्वर्ग में बड़ा सुख मिलता है। उस सुख को पाने के लिए तुम सच भी बोल रहे हो, लेकिन अगर कोई सुख देने को राजी हो जाए तो फिर तुम सोचोगे अब मरने के बाद की बात क्या करें, क्या देखेंगे, पहले यही सुख ले ले और बाद की कौन जान पाया है। कोई लौट कर कहता ही नहीं आकर कि बाद में क्या घटता है। हाथ की आधी रोटी खोनी कल्पना की पूरी रोटी से, ना समझी है। तुम्हारा गणित तुमसे कहेगा कि राजी हो जाओ, अभी फिलहाल इसको निपटाओ, फिर आगे की आगे देखेंगे, और अभी जिंदगी पड़ी है, पुण्य कर लेंगे, मगर ये अवसर छोड़ना नहीं है। चरित्र का कोई आधार नहीं होता, स्तोत्र नहीं होता तुम्हारे भीतर, ऊपर से टांगा हुआ होता है। जैसे कोई कागजी फूल ले आए और वृक्षों पर लटका दे। शायद पास पड़ोस के लोगों को धोखा भी हो, लेकिन कागज के
फूल कागज के फूल हैं, असली फूल वृक्ष की जड़ों से जुड़े होते हैं। और यही फर्क है चरित्र और सील में। चरित्र होता है कागजी आरोपित और सील होता है अंतर सुकृत, भीतर से जागा हुआ। जैसे झरने का कलकल नाद, तुम्हारे ध्यान को जो कलकला दे नाद, वही तो सील है। जो अपने हृदय से आता है, जो चीज़ हृदय से आता है अंदर से आ जाए और बाहर से छूट जाए। एक तो बाहर से किसी को जबरदस्ती कोई छुड़ाए और एक अंदर से छूट जाए, कितना अंतर है, रात दिन का अंतर है। क्योंकि ऊपर से छुड़ाया हुआ तो कभी चिपक जाएगा, कभी उतर जाएगा। और जो अंदर से ही छूट गया उसको कोई कितना ही चिपकाए, फिर चिपक ही नहीं पाएगा। कबीर साहब कहते हैं सील संतोष दोनों का एक साथ रखा। सील और संतोष को एक साथ रखा उन्होंने, क्योंकि जहाँ सील है वहाँ ही संतोष है। चरित्रवान जरूरी नहीं है, चरित्रवान जरूरी नहीं है, संतोषी हो। सील के साथ संतोष को रखा है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम हर तरह से नैतिक जीवन जी रहे हैं, मगर हर जगह अनैतिक लोग मज़ा लूट रहे हैं। बुरे लोग कहते हैं जो बुरे लोग हैं वो तो मज़ा लूटते हैं, अच्छे लोग दुख पाते हैं। ये कैसा न्याय है? भ्रष्ट लोग तो धन पा रहे हैं, पद पा रहे हैं। ये परमात्मा कैसा न्याय है? इनको संतोष नहीं है उन अपने चरित्र से इन्हें कोई रस भी नहीं है। वह चाहते हैं थे कि चरित्र के साथ इनको पद भी मिले, प्रतिष्ठा भी मिले। ये तो मांगोगे कि परमात्मा न्यायशील है। और इन बेईमानों को समझाने के लिए पंडित पुरोहित ने रास्ते निकाल लिए। वह कहते हैं कि उसकी दुनिया में देर है मगर अंधेर नहीं। देर की तरकीब निकाल ली, क्योंकि नहीं तो समझाएं कैसे। ये दिखाई तो नहीं पड़ता कि बेईमान सिर पर बैठ जाते हैं, ईमानदार सब जगह चारों खाने चित्त, बेईमान छाती पर चढ़ जाते हैं। अब कैसे लोगों को समझाएं कि ईमानदार रहो। बेईमानी जितनी मालूम पड़ती है, असत्य जितना मालूम पड़ता है, सत्य की जगह जगह हार है। कैसे समझाएं सत्य में विजय थे कि सत्य की विजय होती है। तो इन्होंने एक तरकीब निकाली, एक फार्मूला निकाला कि अंधेर नहीं, घबराओ मत, देर लगेगी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मगर मिलेगा। मगर देर भी क्यों? आग में हाथ डालते हो, अभी जलता है कि देर लगती है? आग में हाथ डालोगे तो देर लगेगी।